आम एग्रीकल्चर तो यही होती है कि हमने फसलें लगानी हैं, हमने सब्जियां लगानी है, हमने फ्रूट लगाना है। तो एग्रीकल्चर टूरिज़्म ये होता है कि आपने अपने उसी सब्जियों को, फलों को लगाने के अमल को दुनिया को दिखाना है। तो जो शहर के बच्चे हैं उन्हें आइडिया नहीं है कि हमारे जो डाइनिंग टेबल पर सब्जियां आती हैं या फ्रूट ऑर्डर किस किस प्रोसेस से गुजर के आती हैं। तो एग्रीकल्चर टूरिज़्म बेसिकली इज़ अ एजुकेशनल टूरिज़्म, और सबसे बढ़कर ये है कि वो टेंशन फ्री टाइम जाके नेचर के साथ उनका एक इंटरेक्शन डेवलप होता है। हमारे फार्मर को खुद को ब्रांड करना पड़ेगा, वो अपने फार्म को ब्रांड करें, उसको थोड़ा सा खूबसूरत अपना फार्म को डिज़ाइन करें। नो डाउट कि दुनिया में एग्री टूरिज्म वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री बन चुकी है, लेकिन पाकिस्तान में अभी अनफॉर्चुनेट अभी हमारा फार्मर इसके ऊपर एजुकेट नहीं हो पा रहा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं अली रहमान खालिद। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं तारिक तनवीर साहब, ये हमें बताएंगे एग्रीकल्चर टूरिज़्म क्या है और एग्री टूरिज़्म की डेवलपमेंट में इन्होंने क्या काम किया। ये उन पायनियर्स में से हैं जिन्होंने पाकिस्तान में ये काम शुरू किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़े पैमाने पे इस काम को कर रहे हैं। आइए इनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि एग्रीकल्चर टूरिज़्म की इम्पोर्टेंस क्या है और किस किस तरह से ये आने वाले वक्त में मुल्क की मईशत के लिए बेहतर साबित हो सकता है। आइए इनसे मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक तनवीर साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि एग्रीकल्चर टूरिज़्म ये क्या होता है और आप अपने बिजनेस से इसकी तरफ कैसे आए? देखिए, जिस तरह एक लफ्ज़ एग्रीकल्चर टूरिज़्म है, आम एग्रीकल्चर तो यही होती है कि हमने फसलें लगानी हैं, हमने सब्जियां लगानी है, हमने फ्रूट लगाना है। तो एग्रीकल्चर टूरिज़्म ये होता है कि आपने अपने उसी सब्जियों को, फलों को लगाने के अमल को दुनिया को दिखाना है। ठीक है। तो जो शहर के बच्चे हैं उन्हें आइडिया नहीं है कि हमारे जो डाइनिंग टेबल पर सब्जियां आती हैं या फ्रूट ऑर्डर किस किस प्रोसेस से गुजर के आती हैं। सब्जियां जो है जैसे मूली दरख्तों पे लगती है, ज़मीन में होती है, उन्हें आइडिया नहीं होता। तो एग्रीकल्चर टूरिज़्म बेसिकली इज़ अ एजुकेशनल टूरिज़्म, जो शहर के बच्चों को या हमारे ऐसे बच्चों को हम एक एजुकेशन देते हैं कि सब्जियां फ्रूट ग्रो कैसे होती हैं। ये एक नॉलेज है पूरा, इसमें जाके एजुकेशन लेते हैं बच्चे, फैमिलियाँ वहाँ पे फ्रेश प्रोड्यूस वहाँ से फार्म से लेते हैं, और सबसे बढ़कर ये है कि वो टेंशन फ्री टाइम जाके नेचर के साथ उनका एक इंटरेक्शन डेवलप होता है। सर, जो फार्मर्स हैं वो किस तरह से इस फील्ड में आके पैसे कमा सकते हैं, ये थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, हमारे फार्मर जो है ना, सबसे पहले तो मैं हमेशा हर फोरम पे बात करता हूँ कि हमारे फार्मर को खुद को ब्रांड करना पड़ेगा। वो अपने फार्म को ब्रांड करें, वहाँ पे उसको थोड़ा सा खूबसूरत अपना फार्म को डिज़ाइन करें। जैसे लैंडस्केप वहाँ पे है, अगर बाग लगे हैं उसमें कुछ बैठने की जगह बना दें, कुछ उसमें हट्स बना दें, कुछ उसमें रेस्टोरेंट एक आध छोटा मोटा चाय का बना दें, जो लोग आएँ वहाँ पे बैठें और उनकी चीज़ें खरीदें। इस तरह वो आम फार्म को, जो टूरिज़्म फार्म है जो है ना, वो कन्वर्ट कर लें अपना सारा। सर, मुझे ये बताएं, जब ये आइडिया आपके जहन में आया तो सबसे मुश्किल मरहला कौन सा था इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए? देखिए, अभी चूँकि नया आइडिया है, नई टर्म्स है अभी तो लोगों को इसको समझने में भी थोड़ा टाइम लगा। तो लेकिन अब हम पहले स्टार्ट में हमारे पास कोई रोल मॉडल नहीं था कि देखिए पाकिस्तान में होता है कि आपने कोई काम शुरू करना है, सबसे पहले दिखाना पड़ा, देखें जी फ़लाँ ने ये काम किया है, कितना अच्छा काम कर रहा है, उससे वो कितना पैसा कमा रहा है। लेकिन हमारे लिए कोई ऐसा मॉडल नहीं था जिसको हम दिखा के कहते कि देखिए फ़लाँ काम कितना अच्छा है। नो डाउट कि दुनिया में एग्री टूरिज्म वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री बन चुकी है, लेकिन पाकिस्तान में अभी अनफॉर्चुनेट अभी हमारा फार्मर इसके ऊपर एजुकेट नहीं हो पा रहा। लेकिन ये जो नए बच्चे आए हैं उनके हाथ में मोबाइल है, उसके बाद वो उस पर सर्च कर रहे हैं सारा गूगल पे जाके, और बाकायदा अपने फार्म को एग्री टूरिज्म फार्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। मुश्किलात ज़रूर आई, लेकिन अब लोग जो है इसके ऊपर बड़े तेज़ी के साथ इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं। सर, आपने इसकी ब्रांडिंग कैसे की, पोजिशनिंग कैसे की, और आप किस तरह से गाइड करते हैं कि जो लोग इस फील्ड में आएंगे वो ब्रांडिंग कैसे करें? देखें, ये जो कैसे है, ये लफ्ज़ मैं समझता हूँ कि इसके लिए ट्रेनिंग्स होना बड़ी ज़रूरी है। सेमिनार्स वक्तन फ़वक्तन, जैसे आपके मीडिया के हवाले से आपका जब दुनिया को जो मैसेज जाएगा, तो एग्री टूरिज्म का लफ्ज़ भी जब दुनिया को जाएगा तो इससे ये लफ्ज़ प्रमोट होगा सारा, ये इंडस्ट्री प्रमोट होगी सारी। तो हम अभी ये कर रहे हैं कि हम एक गाँव में एक हम बना देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बना देते हैं, इसको हम लोकल फार्मर कम्युनिटी प्रोजेक्ट समझ लें। तो लोकल फार्मर की एक एनजीओ बन जाती है, एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है, वो अपने साथ 100 फार्मर्स को मिला लेती है। अच्छा। फिर वो हमें बुलाती है, वहाँ पे हम अपने खुद के वसाइल लगा के हम वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे हम उनकी ट्रेनिंग कराते हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग होती है।
हर 100 फार्मर ने किसने क्या लगाना है, किसने कैसे अपने फार्म को डिज़ाइन करना है, पूरा गांव जो है ना वो एग्री टूरिज्म के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं सारे का सारा। तो ये बेसिकली अब अभी तक हमने यही किया है कि अभी ट्रेनिंग्स पे हमारा बड़ा फोकस है पूरा। तो ट्रेनिंग के साथ साथ हम यूनिवर्सिटियों में भी जो एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी हैं उनके साथ भी हमारा एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एमओयू हो रहा है। पाकिस्तान की बड़ी यूनिवर्सिटी में हम एग्री टूरिज्म क्लब बना चुके हैं। वो जो क्लब है बेसिकली हर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हमारा क्लब, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में भी हमारा एक एग्री टूरिज्म क्लब बन चुका है। तो ये क्लब का काम ही यही है कि हमने बच्चों को और फार्मर्स को इसके ऊपर ट्रेनिंग देनी है कि हमने क्यों एग्री टूरिज्म के अंदर जाना है सारा। तो ये हमने सारा काम ये कर चुके हैं अभी तक। सर एग्री टूरिज्म के बारे में आप मुझे ये बताएं कि जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको आप क्या सजेशंस देंगे, वो किस तरह से आके काम शुरू करें। आप तो माशाल्लाह बहुत बड़े लेवल पे ये काम करें, लेकिन अगर कोई छोटे लेवल पे ये काम करना चाहता है उसे आप क्या मशवरा देंगे? देखिए हमारे बहुत सारे एग्री टूरिज्म के फार्म बने हुए हैं, वेल डिज़ाइन है और वहाँ पे बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। ठीक है। अगर कोई बंदा भी एग्री टूरिज्म का फार्म बनाना चाहता है वो हमारे साथ कनेक्ट करे, हम उनको उन फार्म के ऊपर एज ए टर्नशिप वहाँ पे उनकी जॉब करा देंगे या उनको हम वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी ट्रेनिंग करा देंगे। वो वहाँ पे 1 महीना रहें, 15 दिन रहें, 2 महीने रहें, अपने आप को एजुकेट करें, अपने आइडियाज़ लें और वहाँ पे वक्ता फ़वक्ता हम उनके कुछ ऐसे सेशन भी कराएंगे जिसमें उनको लेक्चर्स वगैरह भी दिए जाएंगे। और वो जब वो समझेंगे कि हम अपना जाके खुद का एग्री टूरिज्म फार्म बना सकते हैं। सर आपका जो इदारा है एग्री टूरिज्म के नाम से, मुझे उसके बारे में ये बताएं कि वो फेस्टिवल्स भी अरेंज करवा रहा है, मुख्तलिफ़ किस्म के फेस्टिवल्स के आपने भी नाम भी बताए, वो किस तरह से फेस्टिवल्स अरेंज करवा रहा है? देखिए ये जो फेस्टिवल होते हैं ये एक कनेक्टिविटीज़ होती हैं। हमारे लोगों को पता नहीं है कि हमने अपनी मार्केटिंग कैसे करनी है, अब अपनी फार्मर को नहीं पता प्रोड्यूस कहाँ पे बेचनी है। हमारे शहर के लोग जो है ना वो सिर्फ हमें हाइपर स्टार पे या बड़े बड़े स्टोरों पे या रेडियो पे पता कि सब्जियां बिकती हैं और यहाँ वहाँ से वो लेते हैं। तो हम बेसिकली कनेक्टिविटी डेवलप करने के लिए ये फेस्टिवल अरेंज करते हैं। और प्लस फार्मर की इसके ऊपर ट्रेनिंग्स भी होती है कि आपने अपने प्रोड्यूस को कैसे वैल्यू एडिशन में लेके जाना है, इसकी प्रोडक्ट्स कैसे बनानी है। जैसे सिट्रस है, सिट्रस का जूस कैसे बनाएंगे, इसका जैम कैसे बनाएंगे, इसका स्क्वैशेस कैसे बनेगा, ये इसकी पूरी ट्रेनिंग होती है फार्मर की इसके ऊपर। होममेड आप इसको फूड आइटम्स कह सकते हैं सर। तो ये जो फेस्टिवल्स होते हैं इसका सबसे बड़ा जो हमारा मकसद होता है करने का वो कनेक्टिविटी होता है। लेने वाले, देने वाले और इसमें फिर जो इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं, फिर एक्सपर्ट जो लोग हैं, एकेडेमिया के लोग हैं, यूनिवर्सिटियों के लोग हैं, सबको हम एक जगह इकट्ठा कर देते हैं और एक थीम के ऊपर सबको हम बेसिकली और फिर आपस में कनेक्टिविटी कराते हैं सारी। जैसे कि इसकी मिसाल जैसे ऑलिव फेस्टिवल हम कराते हैं चकवाल में। सबसे पहले तो दुनिया को ये पता चलेगा कि हमारा चकवाल रीजन जो है वो ऑलिव प्रोड्यूसिंग हमारा एरिया है। एक नंबर 1 ये पता चला फेस्टिवल से। नंबर 2 हमें ये पता चलेगा कि ऑलिव की जो फार्मर है उसको ये पता चला कि इसकी हमने प्रोडक्ट कौन कौन सी बनानी, वो अपने फार्म के ऊपर इसका अचार, जैम और इसके डिफरेंट प्रोडक्ट बना के बैठा होता है वहाँ पे सारे। नंबर 3 उसको मार्केटिंग चाहिए। तो जब लोग फेस्टिवल में जाते हैं तो सारे फार्मर अपनी बड़ी चीज़ें वहाँ पे सजा के बैठे होते हैं अपने फार्म पे ऊपर। तो जो बाहर से टूरिज्म के लोग जाते हैं, जो टूरिस्ट, उनकी चीज़ें परचेज़ कर लेते हैं। और चौथी चीज़ ये है कि जो एकेडेमिया है उनको हम उनके साथ जोड़ते हैं कि अगर उनके साथ कोई इशू आते हैं फार्मिंग के अंदर, उसको अपने पौधों में कोई डिजीज़ के इशू आते हैं तो वो एकेडेमिया उनके साथ भी लिंक करती है सारी। तो इस तरह ये आप देख जैसे 3-4 लोगों को जुड़ने का मौका मिलता है। तो इससे जो है एक दूसरा जिस गांव में टूरिज्म जाती है उस जैसे 1 लाख बंदा फ़र्ज़ करें हम किसी फेस्टिवल में ले जाते हैं और 1 लाख बंदा 1,000 रुपये सिर्फ वहाँ पे खर्च करके आए तो कितने करोड़ रुपए उस गांव के अंदर चला जाएगा। तो इसके जिससे पैसे इंजेक्ट होंगे वहाँ पे सारे। तो किसी की भी इकानमी को उठाने के लिए, वहाँ की इसको फार्मर की प्रोड्यूस को उठाने के लिए ये फेस्टिवल बहुत एक की जो है ना इसके अंदर रोल अदा कर रहे हैं सारे। सर एक आम बंदा है, कोई भी बिजनेसमैन है या दफ्तर में काम करने वाला बंदा है, उसको इस एग्रीकल्चर टूरिज्म से क्या फ़ायदा होगा? देखिए अभी जैसे अभी हम कोविड की बात करें, कोविड में जो सबसे बड़ा चीज़ का पता चला जिसका इम्यून सिस्टम बेहतर होगा उसको कोविड ने उसके साथ उसको नुकसान नहीं दे पाया। अब इम्यून सिस्टम कैसे बेहतर होता है? इम्यून सिस्टम तभी बेहतर है जब आपका नेचर के साथ कितना तल्लक जुड़ा हुआ है, आप कितना नेचर के करीब होकर ज़िंदगी गुजारते हैं, आप कितना नेचर के अंदर जा रहे हैं। तो जब शहर के लोग गाँव में जाएंगे, फार्म के अंदर जाएंगे तो उनके नेचर के साथ उनकी कनेक्टिविटी डेवलप होगी और उन्हें समझ आएगी कि हम गाँव में जा रहे हैं, वहाँ पे शायद कोई एक्टिविटीज़ करेंगे, वहाँ पे नेचुरल चीज़ें वो लेके आएंगे। तो इससे उनका इम्यून सिस्टम बेहतर होगा, उनका नॉलेज
पावरफुल होगा, हमारे बच्चों को हेल्दी सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी, सेहतमंद खुराक का उन्हें अवेयरनेस आएगी उन्हें। तो ये आम लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो सब्ज़ियाँ हमारे घर में आई हैं, जो गंदे पानी के जो है ना फैक्ट्री वेस्ट से पल के आई हैं, या किसी फार्मर ने इसको साफ़ सुथरे तरीके से इसको पैदा किया है। तो ये अवेयरनेस अब जब शहर के लोग जो आपने बताया ये गाँव में जाएंगे, उन फार्म पे जाएंगे, तो ये सारा नॉलेज उनको वहाँ से मिल जाएगा सारा। सर आपके फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं, आप अपने इदारे को डेवलप करने के लिए क्या क्या काम कर रहे हैं? फ्यूचर में जो अभी हम देख रहे हैं कि हमारा अभी काम स्कैटर्स है, किसी जगह पे फेस्टिवल्स नो डाउट हमने बड़े अच्छे ब्रांड कर लिए, कुछ गिलगित बल्तिस्तान में, कुछ सिंध में, पंजाब में, KPK में, हमने डिफरेंट जगहों पे कुछ गांव हमने जो है ना फार्म छोटे छोटे बना दिए जो एग्रो टूरिज्म के फार्म है। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में पूरा पाकिस्तान एक एग्रो टूरिज्म का फार्म हो। ठीक है। डिफरेंट जब बाहर से हमारे टूरिस्ट इंटरनेशनल टूरिस्ट आएँ तो उन्हें हर जगह पे पता चले कि हमारा हर पाकिस्तानी एग्रो टूरिज्म का पाकिस्तान, क्योंकि हम एग्रीकल्चर कंट्री हैं और एग्रीकल्चर कंट्री होने के नाते हमारा सबसे बड़ा जो पोटेंशियल है वो एग्रीकल्चर टूरिज्म के अंदर है। तो हम इतने लोगों को, इतनी दुनिया को हम मरी और पहाड़ों के अंदर नहीं ले जा सकते, वो तो सारा हुसन ही हम तबाह कर लेंगे इतनी दुनिया इकट्ठी करके हम जो अपने नॉर्दर्न एरिया में ले जाएं। या नॉर्दर्न एरिया में समझ लें वो इतनी 25-30 करोड़ की दुनिया को वो होस्ट नहीं कर सकता। तो क्या ये हमारे लिए अच्छा नहीं है कि हम अपने खुद के करीब करीब छोटे छोटे इस तरह के एग्री टूरिज्म डेस्टिनेशन बना दें ताकि वहाँ पे लोग भी जो है ना वो जाना शुरू हों। तो फ्यूचर में हमारे प्लान यही है कि हम एक तो पूरा पाकिस्तान को एग्री टूरिज्म बनाना चाह रहे हैं, दूसरा यह कि अभी हम स्टार्ट ये कर लें कि हर ज़िले के अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल में हम एक मॉडल एग्रो टूरिज्म बना रहे हैं सारा। अच्छा। जब एक गांव मॉडल एग्रो टूरिज्म, इसमें हम जैसे गवर्नर सरवर साहब का इनका जो गांव है वो उसको हम उसकी शुरुआत हम कर चुके हैं। एक पंजाब का पहला जो है ना वो एग्रो टूरिज्म विलेज बना रहे हैं। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि हर एक मल्टी ऑर्चर्ड्स हम फ्रूट डेवलप करते हैं। जैसे वहाँ पे गावा का भी अमरूद का एक पूरा एक फार्म डेवलप हो रहा है। इसी तरह वहाँ पे कैटल फार्म्स भी बन रहे हैं, वहाँ पे फिश फार्म भी बना रहे हैं, वहाँ पे देसी मुर्गी, देसी अंडे, दूध, हनी बी की इंडस्ट्री, फ्लावर की इंडस्ट्री, सब्जियाँ वहाँ पे जो एग्जॉटिक जैसे ब्रोकली, आइसबर्ग है, लेटस है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे ग्रो हो रही हैं। तो एक विलेज जो है, इसी तरह वहाँ पे जो हमारी रूरल इंडस्ट्री है जिसमें कुम्हार की बस वो पूरी इंडस्ट्री है कि कुम्हार बैठा हुआ, गलीचा बनाने वाले बैठे हैं, जूते बनाने वाले बैठे हैं, हाँ हैंडीक्राफ्ट के बहुत से सामान बन रहे हैं। तो ये जो हैंडीक्राफ्ट से लेकर जो हमारा तेल का कोलू लगा हुआ है, वहाँ पे आटे की चक्की लगी हुई है, तो ये 100 जितनी हमारी रूरल इंडस्ट्री है वो वहाँ पे हम एक गांव में इकट्ठी कर देंगे। और वहाँ पे हम ये भी चाहेंगे कि हमारे जो एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं वो वहाँ पे अपना ऑफिस बना लें कि किसी को भी अगर कोई भी एग्रीकल्चर के मतलब कोई प्रॉब्लम है तो वो लेना चाहे तो वहाँ से ले ले, वो सारी उसके साथ इन्फॉर्मेशन ले लें। तो एक ऐसा विलेज, एक ऐसा गाँव जो टूरिज़्म के लिए हो जाएगा। फिर हम पूरे लोगों को वहाँ पे लाएंगे ट्रेनिंग के लिए कि कम एंड सी कि एक एग्री टूरिज्म विलेज के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। जब 100-150 फार्मर मिल के किसी काम को जुड़ के काम करते हैं तो उस काम का इम्पैक्ट भी बहुत आता है। तो अब ये जितनी इंडस्ट्री, जितनी हम फलों की बात करते हैं, जैसे सब्जियों की बात करते हैं, कितनी ग्रेन्स हैं, इसमें गंदम है, चिया है, मोरिंगा है, फिर इसमें हमारा जैसे किनवा है, तो इतनी चीज़ें शायद एक अकेले फार्मर के लिए या एक बंदे के लिए ग्रो करना बड़ा मुश्किल हो जाए। जब ये 100-150 फार्मर एक गांव के मिलके करेंगे, हर बंदा अपनी अपनी स्पेशलिटी प्रोडक्ट, अपनी एक स्पेशल क्रॉप लेके बैठेगा, तो हर बंदे के लिए बिजनेस के अपॉर्चुनिटी बनेंगे। तो वो एक जो मॉडल होगा, फिर हम उसको जब ज़िले लेवल पे हम हर बड़े ज़िले में एक हम बना लेंगे तो उसको फिर हम इम्प्लीमेंट करना हमारे फिर तहसील लेवल में आ जाएगा, फिर यूनियन काउंसिल लेवल पर आ जाएगा। इस तरह ये हमारा फ्यूचर में प्लान है कि हम पाकिस्तान को मेलों और ठेलों का मुल्क बनाएं। हम ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान एक फेस्टिवल्स का मुल्क बने। जैसे हम, मेरा ये मानना है कि ज़िंदा कौमें जो होती हैं वो मेले सेलिब्रेट करती हैं और मुर्दा कौमें ने क्या मेले मनाने होते हैं सारे। तो बीएंगे हम कहते हैं कि हम दुनिया को एक अच्छा मैसेज दें, पाकिस्तान का रोशन चेहरा दिखाएं, पाकिस्तान का खूबसूरत चेहरा दिखाएं कि हम अपनी हर फसल को जब हार्वेस्ट करें तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि इस धरती से अल्लाह ताला ने हमारे लिए रिज़्क़ पैदा किया, इस धरती से हमारे लिए उसने गंदम पैदा किया है, उसने हमारे लिए चावल पैदा किए। तो जब उसको हम हार्वेस्ट करें तो उस ज़ात का शुक्र अदा करें और खुशी के साथ उसको सेलिब्रेट करें। यही फेस्टिवल होते हैं, यही मेले होते हैं। और शहर के लोगों को हम इस मेलों में शामिल करें, उनको अपनी खुशियों में शामिल करें। जब वो लोग आपके पास आएंगे गाँव में तो आपकी चीज़ें प्रोड्यूस करके लेके जाएंगे। तो इस तरह आड़त और मंडी का रोल भी मिनिमाइज होगा और आपको डायरेक्ट फार्म के जब ऊपर लोग आके चीज़ें परचेज करते हैं तो आपकी प्रॉफिट भी मैक्सिमम हो जाएगा सारा। तो ये जो मेलों का एक पूरा कल्चर डेवलप होगा
जब मेले बेसिकली किसी भी इकोनॉमी में बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं। ठीक है। किसी भी इकोनॉमी में बहुत बड़ी इकोनॉमिक्स इंजेक्ट करते हैं, बड़ा पैसा इंजेक्ट करते हैं। तो गांव के लोगों को भी फायदा होगा, शहर के लोगों को भी फायदा होगा। और हम एक ब्रिज का काम, बेसिकली एग्री टूरिज्म एक ब्रिज है। आपने जब कोई फेस्टिवल करना होता है उसके पीछे एक सोच होती है, उसके पीछे एक ब्रांडिंग होती है कि आप कौन सी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, कौन सा ब्रांड बना रहे हैं। तो पाकिस्तान दुनिया का ब्लेस्ड कंट्री है। कराची से गिलगित बल्तिस्तान जाके अल्लाह ने हमें चारों मौसम दिए हैं। बारिशों का मौसम है, हमारे पास दरिया हैं, पहाड़ हैं, जंगल हैं, डेजर्ट है, हमारे पास बर्फ़ पोश पहाड़ है, हमारे पास मतलब हमारे पास हर तरह के वसाइल मौजूद हैं। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को वसाइल देने में कोई कसर नहीं छोड़ी और हमने भी कुफरान नेमत करने में हमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन हम ये अब कर रहे हैं कि जैसे जहाँ पे भी अल्लाह ने हमें जो भी फसल, जो भी फल, जो भी सब्ज़ी, जो भी हमें जो है ना ये जो सुपर फूड हमें दिया है, उसको हम उसी के नाम से वहाँ पे फेस्टिवल कराते हैं। जैसे अगर हम मैंगो फेस्टिवल, हमारा अभी आने वाला 11 जुलाई को हमारा मैंगो फेस्टिवल होगा, तो मैंगो फेस्टिवल मुल्तान, शुजाबाद, रीम जार खां, जहाँ पे भी बड़े मैंगो की प्रोडक्शन होती है, तो वहाँ पे मैंगो फेस्टिवल अब हमारा होगा। तो इसको हम एक कौमी दिन का नाम देते हैं, जो हमारी असल बेसिकली इसके पीछे सोच है। हम हर फसल का, हर हमारे फल का और हर सब्ज़ी का एक कौमी दिन बना रहे हैं। कौमी दिन कब होता है? जब वो फसल की हार्वेस्टिंग अपने पीक टाइम पे होती है। जैसे हम अभी चेरी का कौमी दिन आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि चेरी का जिस दिन नेशनल डे होता है, उस दिन पूरे किसान जो होते हैं मिलके उस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। उस दिन वो चेरी फेस्टिवल का नाम देते हैं सारा। जैसे मेरा मानना है कि जब दिन किसी चीज़ का सेलिब्रेट होता है, उस प्रोडक्ट को वो उठती है सारी। तो वैलेंटाइन को कौन जानता था? वैलेंटाइन के जब दिन मनाया गया था तो पूरी दुनिया वैलेंटाइन को जानती। इसी तरह जब हम चेरी को फेस्टिवल करेंगे, इसका कौमी दिन मनाएंगे, ऑलिव का कौमी दिन मनाएंगे, ऑलिव का फेस्टिवल करेंगे, तो ये हमारी प्रोड्यूस एज ए ब्रांड जो है ना वो ब्रांड डेवलप होगा। सर कासिम अली शाह साहब के साथ आपका बड़ा एक अच्छा ताल्लुक़ है। मुझे ये बताइएगा उनके काम के बारे में, उनकी तकरीरों और तहरीरों के बारे में आप क्या कहेंगे? सर मैं आपको बताऊं कि हम पिछले कोई 8-10 सालों से इस एग्री टूरिज़म को लेके हम लगे हुए हैं। शाह साहब की मेहरबानी, पिछले दिन मेरे फार्म पे तशरीफ़ लाए और उन्होंने वहाँ पे खड़े होकर कहा था कि इस काम में बहुत पोटेंशियल है। उनका ये एक बात कहना, मैं इमेजिन नहीं कर पाया कि कितनी दुनिया तक ये मैसेज गया और कितना पावरफुल मैसेज गया। और आज एग्री टूरिज़म जब कासिम अली शाह साहब अपने मुंह से नाम ले रहे हैं, ये तारक तनवीर का अपने मुंह से नाम ले रहे हैं, तो ये एक वन ऑफ दी बहुत बड़ी ये वेंचर पाकिस्तान का बनने जा रहा है। और दुनिया बच्चे जो हमारे हैं, जो जिन्हें समझ नहीं आ रही थी कि हम एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे, किस तरह के बिज़नेस करेंगे, आज कासिम अली शाह साहब इस मिशन को लेके हमारे साथ जुड़े हैं कि हम आप पाकिस्तान में हर बच्चे को हमने रोज़गार देना है, हर बच्चे को हमने एंटरप्रेन्योर बनाना है। एग्री टूरिज्म में पोटेंशियल मौजूद है, लेकिन अगर शाह साहब जैसे लोग ना आते तो शायद ये हमारे फार्म के अंदर या कुछ जगहों पे रह जाती। तो ऐसे लोगों के साथ जुड़ने से अल्लाह ताला ने इनकी आवाज़ में एक ताकत दी है, अल्लाह ताला ने इनको एक दर्द दिल दिया है और ये हमेशा पॉजिटिव कामों में जुड़ के काम करते हैं। तो अल्लाह ताला उनको इसमें बरकत अता करे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे उनको, माशाल्लाह जो उन्होंने ये काम किया है हमारे से मिलके। तो मैं समझता हूँ कि इसका इम्पैक्ट तो शायद साल या 6 महीने में पता चलेगा कि ये कासिम अली शाह साहब के मुँह से जब ये बात गई है तो इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा है सारे का सारा। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक तनवीर साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और आपने बहुत इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू की। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग एग्रीकल्चर टूरिज़म के बारे में जानना चाहते हैं और एग्री टूरिज़म के बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।